कहने को तो नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी कहलाता है और यहाँ की हालत भी कागजों पर अलग बताई जाती है, लेकिन जमीनी धरातल पर कुछ और है। दरअसल नागपुर शहर के अंतर्गत आने वाले हिंगना तहसील के ग्राम पंचायत ईशासनी के वार्ड क्रमांक 2 ओमनगर एवं शिवनगर के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जब वास्तविकता जानने के लिए विशेष रूप से दौरा किया गया और क्षेत्र की जनता से इस विषय पर बात की तो उन्होंने आप बीती बताई। रहवासियों ने बताया कि वर्षों से निरंतर जिस वार्ड में जिस जगह पर वे लोग निवास कर रहे हैं वहां ना तो पेयजल की व्यवस्था है और ना ही सड़कों की। रहवासी अपनी व्यथा सुनाते हुए इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू तक निकल आए और वो धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे कि कम से कम आप लोगों ने हमारा हाल जानने के लिए कोशिश तो की। और जब उन्होंने हमें बताया कि हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, समय समय पर टैक्स भी भरते हैं और जब वोटिंग का समय आता है तो जनप्रतिनिधि वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन उसके बाद समस्याओं को अमल करने वाला कोई नहीं होता। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि कई बार ईशासनी पंचायत में सरपंच के पास शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन सरपंच सचिव से लेकर उच्च अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं पर अमल करने वाला नजर नहीं आया। लोगों ने बताया कि जब उनके घरों में कोई बीमार होता है या डिलीवरी वाला केस होता है तो उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि उन्हें अभी तक सड़कों की सौगात नहीं मिली। सरकार बहुत वादे करती है, लेकिन उनके वादों पर क्षेत्रीय प्रशासन पूरा पलीता पोत रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इनको ना कोई पूछने वाला है और ना ही इनको किसी को जवाब देना है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं। बुरा कौन हो रहा है? सत्ता में बैठी हुई सरकार। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे जनता को कितनी परेशानी हो रही है ये तो जनता ही जानती है। इसीलिए तो कहते हैं सरकार कितनी भी अच्छी हो, लेकिन गहराई में उतरकर कोई नहीं देखता। इस मौके पर विशेष रूप से धनराज वासनिक, शिवदास चौधरी, नरेश अंबुले, बंडू राहंग डाले, रमेश कड़बे, राजेंद्र हेरडे, प्रभाकर हरविरकर, शैलेंद्र सिंह, खुशाल वांद्रे, किरण सिंह, नम्रता कड़बे, गौतम वासनिक, शंभू सोनी, श्रीमती द्विवेदी, श्रीमती बकड़े, शेषराव कंडू, पुनीत मिश्रा, शैलेश गुरुनरे, सुधीर बावन, कुमार पातोड़े, पांडे जी बागड़े एवं कृष्णा गाधवे मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज हम खड़े हैं नागपुर शहर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हिंगना तहसील की ईशासनी, जो वार्ड क्रमांक 2 जहां हम खड़े हैं वर्तमान में भी, यह वार्ड क्रमांक 2 ओमनगर है। लेकिन यहाँ पे निवास करने वाली जनता कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। न यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना ही उचित सड़कों की व्यवस्था है। सड़कें तो है ही नहीं और ग्राम पंचायत या संबंधित अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्षों से निरंतर इन्होंने लगातार प्रयास किए, कई आवेदन भी पंचायत में दिए, उच्च अधिकारियों तक भी अपनी आवाज पहुंचाई है, लेकिन इनकी आवाज को कोई भी सुनने वाला नहीं है। आइए इसी विषय पे इस क्षेत्र में हमारे साथ में इस नगर की जनता खड़ी है, उन लोगों से चर्चा करते हैं। आपके क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, इसकी उचित व्यवस्था नहीं है। ये कितने वर्षों से नहीं है? करीबन 8 साल से। तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कहीं आवेदन वगैरह नहीं दिए? मैंने ग्राम पंचायत का आवेदन दिया, उसके बाद में जो लोग प्रतिनिधि है उनको आवेदन दिया, उसके बाद में ग्राम पंचायत में हमने फॉलोअप लिया और कई बार यानी निरंतर प्रयास किया। उसके बाद भी हम अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। और दूसरी बात, बरसात के समय बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। गाड़ी हमको घर से 1 किलोमीटर दूर पर रखना पड़ता है और दूसरी बात आने जाने की यानी खूब बहुत ही बड़ी समस्या और परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताइए आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे पहले रोड की है। बाकी पानी हम कुआं खोद लिए हैं, कोई बोरिंग खोद लिया है, किसी के यहाँ से कोई ले लेता है, पेट भरता है, पानी पीता है, खाता नहाता है। एक बड़ा कुआं है खेती का, उसमें बहुत लोग मोटर लगाए हैं। कितने लगाए मोटर? कितने लोगों की मोटर चोरी हो गई है। इनकी मोटर चोरी हो गई है, उसका भरपाई कौन करेगा? टैक्स हम भी भरते हैं। 7-8 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, समझे? 7-8 साल से रह रहे हैं। कितने बार मेन जो मुद्दा है यहाँ पे वो ये है सड़क का, जो आवागमन के आप लोगों के साथ में लाइट तो बहुत मुश्किल से हम आई है यहाँ पर। लाइट हम लोग पहले कहाँ से लाए हैं? 4 घर मिलके, कड़वे और हम सिंह है करके और एक बिसेन है और एक सोनी करके, हम लोग 20,000 रुपया उधर नाला कुछ बार से लाइट करके लाए। फिर बाद में
2-4 साल के बाद ये लाइट आई है यहाँ पर। और लाइट अब की कैसे जैसी आई? रोड भी होती है तो हम लोग रोड भी ला लिए हाँ, एक ही लाइन में आई है लाइट, लेकिन रोड बाकी नहीं और ला लाइन नहीं है कहीं। यहाँ की रोड की समस्या, ये आमदार आ चुके हैं 2 बार, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया है। हाँ, और ग्राम पंचायत सदस्य वो भी ध्यान नहीं दे रहे कुछ। हाँ, क्या करे तो करे क्या, या बिच्छू निकलते हैं, सांप निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो करते हैं। हाँ। स्कूल जाने के लिए तकलीफ होती है, ड्यूटी पानी जाने वालों को तकलीफ होती है। दो एक्सीडेंट और कितने को तो 2 के आदमी के तो पैर टूट गए। छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं पानी में। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग इधर? हमको हो गया 15 साल, अभी भी रोड नहीं बन रहे हैं। अभी क्या सब टैक्स भरे, सब भर रहे हैं। कोई इधर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ चुनाव के टाइम में भरना आएंगे। चाहिए ना। आते हैं, बोलते हैं हाँ मैं कल डालूंगा, परसों डालूंगा। वार्ड मेंबर आते हैं, छोटे छोटे इतना बड़ा एरिया के लिए सैंक्शन होता है, 5 गाड़ी मुरुंग आती है, 2 गाड़ी मुरुंग, बाकी मुरुंग है। अरे 2 गाड़ी 5 गाड़ी भी नहीं आता, 2 ही गाड़ी गिरा। वही तो मैं बोला कि 2 गाड़ी आती है, बाकी मुरुंग पता नहीं कहाँ जाता है। बच्चों को